तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए शेरबाज की स्टोरी लेके आया हूँ, मिशन टू किल। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कोई अज्ञात व्यक्ति शेरबाज को फ़ोन पर बताता है कि उसकी जान खतरे में है और उसे शेरबाज की मदद की ज़रूरत है। लेकिन शेरबाज जब अज्ञात व्यक्ति द्वारा बताए पते पर पहुंचता है तो शेरबाज ने न केवल अपना बचाव ही किया बल्कि गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए आक्रमणकारी को अपने रिवॉल्वर की गोली का निशाना भी बना लिया। फिर वह अर्धनिर्मित इमारत के ऊपरी भाग में जा पहुंचा। वह मृतक का मुआयना कर ही रहा था कि तभी अचानक फिर अज्ञात आक्रमणकारी बेहोश शेरबाज को उठाकर ले गए। जब शेरबाज को होश आया तो उसने अपने आप को एक सीप के कैबिन में पाया। शेरबाज ने चालाकी से बच निकलने की कोशिश जरूर की लेकिन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। अंततः वह फिर पकड़ा गया। मिस्टर शेरबाज, अब अगर तुमने फिर कोई चालाकी दिखाई तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? लेकिन शेरबाज को अज्ञात आक्रमणकारियों की असलियत और उद्देश्य का पता तब चला जब वे उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक अड्डे पर ले गए। वहां एमआई के चीफ कर्नल दाहिमा शेरबाज को एक अहम मिशन के बारे में बताते हैं। मिस्टर शेरबाज, डॉक्टर तोसो नाम का महान जापानी वैज्ञानिक एक ऐसे सूक्ष्म ट्रांसमीटर का आविष्कार कर रहा है जिसे मक्खी, मच्छर व कीड़ों तक में रोपित किया जा सकता है। डॉक्टर तोसो इस समय अमेरिका सरकार के कब्जे में है। यह तो तुम जानते ही होगे कि अमेरिका एक आज़ाद मुल्क होते हुए भी CIA की मुट्ठी में है। मैं तैयार हूँ, मुझे कब रवाना होना है? तब चीफ दाहिमा शेरबाज को सारी जानकारी देने के बाद आवश्यक हथियारों से लैस कर मौत की उड़ान पर भेज देते हैं। किंतु अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही शेरबाज की जान आफत में पड़ जाती है। डोंट मूव वरना भून कर रख दिए जाओगे। परंतु शेरबाज अपनी चुस्ती और फुर्ती से सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए वहां से भाग निकलता है और रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। लेकिन वह निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए ट्रेन पर सवार होना ही चाहता था कि तभी CIA का एक खुर्राट एजेंट जैक्सन प्रकट होता है और उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यू आर अंडर अरेस्ट शेरबाज। ओह, यह मुसीबत अचानक कहाँ से टपक पड़ी। यहाँ तक की कहानी हम शेरबाज और मौत की उड़ान में पड़ चुके हैं। अब आगे। ठीक उसी पल शेरबाज निश्चय कर चुका था कि उस आकस्मिक मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उसे क्या करना है। फिर इससे पहले कि जैक्सन को खतरे का आभास होता, जैक्सन का काम तमाम होते ही चाकू वापस शेरबाज की आस्तीन में पहुंच गया। दूसरे ही पल फिर शेरबाज ने जैक्सन के शरीर को इस अंदाज से थाम लिया जैसे सहारा दे रहा हो। तभी ठहरो, शेरबाज ने पलटा। ओह, कौन है और कौन है यह? मेरा दोस्त है, अचानक दौरा पड़ गया है, मैं कुछ मदद करूं? नो थैंक्स, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, इतना कहकर अरे खून, जरूर कोई गड़बड़ है। ओह, लगता है इस सैनिक को मुझ पर संदेह हो गया है। कौन हो तुम और यह खून कैसे पड़ा है? खतरे का आभास होते ही शेरबाज ने जैक्सन का मृत शरीर सैनिक पर उछाल दिया और बड़ी तेजी से कंपार्टमेंट को पार करता हुआ इंजन रूम तक पहुंच गया। कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? शट अप और फिर फौरन ट्रेन चलाओ वरना गोली मार दूंगा। बट नो बट, क्लोज द डोर्स क्विक। विवश हो इंजन ड्राइवर ने शेरबाज के आदेश का पालन किया। उधर कंपार्टमेंट के अंदर फौरन जाओ और इस ट्रेन स्टार्ट होने से रुकवाओ वरना वह हत्यारा हमारे हाथ से निकल जाएगा। जो हुक्म सॉर्जेट। लेकिन सैनिक कुछ ही दूर जा पाए थे कि ट्रेन चल पड़ी। ओह, ट्रेन तो चल पड़ी। उधर इंजन रूम में आगे आने वाली किसी भी स्टेशन पर तुम ट्रेन को नहीं रोकोगे, समझे? लेकिन जीना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। गोली मत चलाना। मैं अभी आने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लाइन क्लियर करने को कहता हूँ। ड्राइवर ने स्टेशन के चिप कंट्रोल से संबंध स्थापित कर हालात की जानकारी देते हुए लाइन क्लियर करने की मांग की। उसकी मांग का तुरंत असर हुआ और एक के बाद एक आने वाले स्टेशन पर उस ट्रेन को लाइन क्लियर का सिग्नल मिलता रहा। फिर ट्रेन जैसे ही एक विशाल नदी पर बने पुल पर पहुंची। मिस्टर ड्राइवर, ट्रेन की रफ्तार कम करो। जी। और ट्रेन की रफ्तार कम होते ही नदी में गिरते ही शेरबाज तेजी से पानी के बहाव को चीरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। उधर बोकार्दो टाउन के चीफ पुलिस इंस्पेक्टर क्रिस्टो को जैसे ही यह सूचना मिली कि एक संदिग्ध घुसपैठिया बोकार्दो एक्सप्रेस में रेड रिवर में कूदा है, वह खतरनाक ट्रेंड कुत्तों और अपने मातहतों के दल के साथ रेड वियर की ओर रवाना
रेड रिवर की ओर रवाना हो गया। घुसपैठियों की सामत आई है तभी तो उसने मेरे इलाके में कदम रखने की जुर्रत की है। अब वह बच नहीं सकता। फिर भी हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक वह हमारे बहुत से जवानों और एक महत्वपूर्ण अधिकारी जैक्सन को मौत के घाट उतार चुका है। नो डाउट वह कोई साधारण स्पाई नहीं है। हमें न केवल उसे जिंदा पकड़ना है बल्कि उससे उसकी असलियत और उद्देश्य का भी पता लगाना है। एक बार वह पकड़ में आ जाए फिर वो सब रिकॉर्ड की तरह सब कुछ बक देगा। मेरा भी यही ख्याल है। फिर कपड़े सूखते ही शेरबाज नदी का किनारा छोड़ उबड़ खबड़ रास्तों से होता हुआ मुख्य सड़क की ओर बढ़ने लगा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि अचानक यह कुत्तों के भौंकने की आवाज़ कैसी, कहीं ये पुलिस के कुत्ते तो नहीं हैं। संदेह होते ही शेरबाज पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ता हुआ ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां से दूसरी तरफ का नज़ारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ओह, मेरा शक ठीक निकला, शायद कुत्तों को मेरी गंध मिल गई है। अगले ही पल शेरबाज मुड़ा और पूरी ताकत से नदी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह घास के जंगल में दाखिल हुआ, डिशुम, आह! घूंसा इतना ताकतवर था कि शेरबाज जमीन पर खड़ा न रह सका। फिर शेरबाज जैसे ही जमीन पर गिरा, क्रिस्टो के रिवॉल्वर की नाल शेरबाज की कनपट्टी से आ सटी। तब तक डॉग स्क्वाड भी वहां पहुंच गया था। शेरबाज ने आत्मसमर्पण करने में ही अपनी भलाई महसूस की। थोड़ी ही देर बाद, 2 घंटे बाद, अब बताओ तुम कौन हो और यहाँ आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। तो तुम कौन हो? मैं एक भगोड़ा मुजरिम हूँ 1 साल पहले। खामोश, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। याद रखो, यह बुकार्दो पुलिस स्टेशन है। बुकार्दो पुलिस स्टेशन है। यहाँ पत्थर भी बोलने लगते हैं। तुम तो क्या चीज़ हो? कोशिश करके देखो, खुद जान जाओगे। इसे मेरे हवाले कर दीजिए चीफ, अभी पता लग जाएगा इसकी हड्डियों में कितना दम है। ठीक है, इसे मैं तुम्हारे चार्ज में देता हूँ। तुम इस तुम इस जितने चाहे तकलीफ़ें दे सकते हो, पर ध्यान रहे यह आदमी मरना नहीं चाहिए क्योंकि हमें इससे पूरी जानकारी हासिल करनी है। मैं समझता हूँ चीफ। और फिर बोल हरामजादे, वरना तेरा चेहरा पहचानने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। शेरबाज के मुंह से कराहने की आवाज़ निकली, लेकिन दूसरे ही पल वह खामोशी साध गया। फिर एकाएक ही शेरबाज का जिस्म फौलाद की तरह सख्त होता चला गया। सैंडो पहले तो शेरबाज के जिस्म में उभरती शक्ति को महसूस कर चकराया, परंतु फिर बहुत जान है तेरी हड्डियों में। मैं भी देखता हूँ तू कब तक जुबान नहीं खोलता। कहने के साथ ही सैंडो बिफरे सांड की तरह शेरबाज पर पिल पड़ा। सैंडो तब रुका जब शेरबाज को बुरी तरह लहूलुहान होते देख इंस्पेक्टर क्रिस्टो ने उसे रोका। ठहरो सैंडो, शायद तुम मेरी चेतावनी भूल गए हो। अगर कैदी मर गया तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सॉरी बॉस। लगता है तुम्हारे टॉर्चर करने की ताकत से कहीं ज़्यादा इसमें बर्दाश्त करने की ताकत है। एक बार मुझे आज़ाद कर दो, तुम्हें मेरी ताकत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत खूब, बहादुर हो, पर मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकता। कहने के साथ ही क्रिस्टो सैंडो की तरफ मुड़ा और खूनी भेड़िए के समान गुर्राया। इसकी आंखें निकाल लो सैंडो, जो हुक्म चीफ। और फिर यह शैतान कुछ भी कर सकता है। अब मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पैर आज़ाद हैं। तत्पश्चात सैंडो जैसे ही शेरबाज के निकट पहुंचा, प्रहार इतना शक्तिशाली था कि सैंडो तत्काल ही चेतना शून्य हो गया। क्रिस्टो जैसे ही लड़खड़ा कर फर्श पर गिरा, शेरबाज ने क्रिस्टो के जबड़े पर एक जोरदार ठोकर मारी जिससे वह सहन न कर सका और उसके भी हाथ पांव ढीले पड़ गए। और फिर शेरबाज बंधन मुक्त होने के प्रयास में जुट गया। फिर शेरबाज उनके कपड़े उतारकर खुद उनको रस्सी से बांध दिया। तत्पश्चात, अब तुम लोग आराम करो, मैं चलता हूँ, गुड बाय। फिर शेरबाज बिना किसी परेशानी के थाने से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद उधर बोकार्दो शहर में ही एक इमारत में भारतीय एजेंट जॉर्जी रात 8 बजे की टीवी न्यूज़ बड़े ध्यान से सुन रहा था। पुलिस एक खतरनाक स्पाई की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक वह घुसपैठिया अब तक कई हत्याएं कर चुका है। आज दोपहर वह पुलिस चीफ क्रिस्टो द्वारा पकड़ लिया गया था, लेकिन पूछताछ के दौरान वह बड़ी चालाकी से भाग निकला। अभी तक पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला है। तलाश जारी है। तभी जॉर्जी ने उठकर टीवी ऑफ किया। थैंक गॉड शेरबाज की कैद से भाग निकला, वरना वह सब चौपट हो जाता। लेकिन वह गया तो गया कहाँ, पता नहीं इस समय वह कहाँ होगा। तभी कौन मूर्ख जो डोरबेल बजाने की बजाय दरवाज़ा खटखटा रहा है।
अचानक एक विचार बिजली की तरह उसके मस्तिष्क में कौंध गया। ओह माय गॉड, कहीं आने वाला शेरबाजी तो नहीं है। और फिर दरवाज़ा खुलते ही, कौन हो तुम? मिशन टू किल। ओह कम इन, थैंक यू। शेरबाज के अंदर आ जाने पर ही जॉर्जी दरवाज़ा बंद करने के बाद बोला, चीफ ने आपको मिशन पर भेजकर कोई गलती नहीं की। मैं तो डर रहा था कि कहीं आप यहाँ पहुँचने से पहले दोबारा ना पकड़ लिए जाएं। इसका मतलब मेरे पहुँचने की खबर आपको मिल चुकी थी? नहीं, परंतु प्रसारित होने वाले समाचारों को सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया था कि आप यहाँ आ पहुँचे हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि अमेरिका सरकार को मेरे आने की जानकारी कैसे मिल गई। यह एक इत्तेफाक है शेरबाज, यहाँ लगे आधुनिकतम रडार ने आपको विमान को देख लिया होगा शायद। परंतु कब तक? मुझे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना है। मुझे डॉक्टर तोसो का पता चाहिए। डॉक्टर तोसो को शहर से दूर एक वीरान किले में रखा गया है। वहीं डॉक्टर के लिए प्रयोगशाला तैयार की गई है। किले के अंदर व बाहर सशस्त्र सैनिकों का कड़ा पहरा रहता है। परंतु आप फिक्र न कीजिए, मैं आपको किले के अंदर पहुंचा दूंगा। वो कैसे? उन्हीं पेटियों में एक दवा की पेटी में आप रहेंगे। डॉक्टर रोमा आपकी मदद के लिए सही वक्त पर पहुंच जाएगी। पेटी से निकलने के बाद डॉक्टर तोसो को किले से निकालने के लिए क्या करना है और कैसे करना है, यह निर्णय आपको करना है। हुंकारी भरते हुए शेरबाज गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद, मुझे कुछ शक्तिशाली किंतु छोटे बमों तथा एक साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर की ज़रूरत पड़ेगी। बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन यह सब प्रबंध करेंगे कैसे? किले की ज़रूरतें पूरी करने वाली टुकड़ी का मैं इंचार्ज हूँ, इसलिए यह काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। बड़ी मेहनत और चतुराई से मैंने यह पद हासिल किया है। मानना पड़ेगा, आप बहुत काम के आदमी हैं। और फिर उसी रात जॉर्जी ने बड़ी सफाई से न केवल ज़रूरत का सामान बल्कि शेरबाज को भी किले में भेजी जा रही पेटियों में से एक में पहुंचा दिया। दूसरे दिन शेरबाज अन्य पेटियों के साथ सुरक्षित किले के मेडिकल स्टोर में पहुंच गया। फिर कई घंटों तक पेटी में बंद रहने के बाद भी जब शेरबाज को किसी प्रकार की आहट नहीं सुनाई दी तो अचानक वह चिंतित हो उठा। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमा को मेरे यहाँ पहुँचने की जानकारी ही नहीं हो। तभी ठक, शायद किसी ने दरवाज़ा खोला है। शेरबाज का विचार गलत नहीं था। शेरबाज को इन्हीं पेटियों में से किसी एक में होना चाहिए। कुछ देर खामोश रहने के बाद शेरबाज, अरे यह तो रोमा ही है। और फिर ठक ठक ठक। अगले ही पल रोमा ने बड़ी सफाई से पेटी का ढक्कन खोल दिया। पूरा जिस्म अकड़ गया है। शुक्र है भगवान का तुम सही सलामत हो। मेरी तो जान सूख रही थी। अब सूखना बंद करो और यह बताओ कि डॉक्टर तोसो कहाँ है और किस हालत में है। डॉक्टर की हालत में पहले से काफ़ी सुधार है। मेरे विचार से कुछ ही दिनों बाद वह अपना अधूरा आविष्कार पूरा करने के काम में लग जाएगा। वह दिन नहीं आएगा। लेकिन तुम इतने कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच से डॉक्टर को कैसे निकाल कर ले जा सकते हो? मैं डॉक्टर को ही नहीं, तुम्हें भी निकाल ले जाऊंगा। तब रोमा शेरबाज को विस्तार से जानकारी देने लगी। पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद शेरबाज गंभीर स्वर में बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुरक्षा कर्मियों को सतर्क होने का अवसर नहीं देना चाहता, इसलिए मुझे जो करना है आज की रात ही कर गुजरूंगा। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं 2 घंटे के अंदर अंदर सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर टाइम बम फिट करने के बाद तुम्हारे पास पहुंचूंगा। तुम तैयार रहना। डॉक्टर तोसो को आज की रात होश नहीं आना चाहिए। समझ गई? तुम धमाकों की तरह सैनिकों का ध्यान आकर्षित कर दो। डॉक्टर तोसो को ले उड़ोगे। नॉट ए बैड आइडिया। अब इससे पहले कि तुम्हारी अनुपस्थिति किसी के जहन में शक पैदा करे, तुम अपनी जगह पर पहुंच जाओ। बाहर से दरवाजे का ताला मत लगाना, ठीक है? तत्पश्चात रोमा वहां से चली गई। डॉक्टर रोमा के जाने के थोड़ी देर बाद रास्ता साफ देख शेरबाज ने अपना काम शुरू कर दिया। सैनिकों की नज़रों से छुपते छुपते शेरबाज 1.5 घंटे के अंदर ही किले के महत्वपूर्ण हिस्सों में टाइम बम सेट कर बिना किसी टकराव के उस कक्ष में जा पहुंचा जहां डॉक्टर रोमा उसका इंतजार कर रही थी। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। कुछ ही देर बाद धमाके शुरू हो जाएंगे। गेट रेडी। मैं तैयार हूं। उधर किले के उत्तरी भाग में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही सुरक्षा सैनिकों में खलबली मच गई और फिर एक के बाद एक धमाके होने लगे। बिजली गुल हो गई और सारा वातावरण धूल के गुबार में समा गया। इधर सुरक्षा सैनिक धमाकों की ओर आकर्षित हो उधर बढ़े। हरी अप रोमा, यही अवसर है जब हम सुरक्षा सैनिकों को चकमा देकर किले से निकल सकते हैं।
जल्दी ही। रोमा, ट्रक तुम ड्राइव करोगी? तुम्हें मालूम है गेट पर रोके जाने पर तुम्हें क्या जवाब देना है? हाँ। तत्पश्चात शेरबाज डॉक्टर तोसो को लेकर ट्रक के पीछे भाग में सवार हो गया और रोमा ने चालक सीट संभाल ली। और फिर धूम धड़ाम। थोड़ी देर बाद हॉल्ट। अफसर के निकट पहुंच जैसे ही ट्रक रुका, सैनिक अफसर लपक कर चालक की सीट के निकट पहुंच गया। परंतु जैसे ही उसकी नज़र डॉक्टर रोमा पर पड़ी, डॉक्टर आप। ऑफिसर, फौरन गेट खुलवाओ। डॉक्टर तोसो की जान खतरे में है। मुझे डॉक्टर तोसो को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का हुक्म मिला है। रोमा का उत्तर सुन सैनिक अफसर ने ट्रक के पिछले भाग में बेहोश पड़े डॉक्टर तोसो का निरीक्षण किया और फिर निश्चिंत होते ही उसने द्वार खोलने का हुक्म दे दिया। द्वार खुलते ही रोमा ट्रक को अंधाधुंध भगाए लिए जा रही थी कि तभी ओह! रोमा ने तुरंत शेरबाज को खतरे से आगाह किया। शायद अमेरिका सरकार को किले में हुई वारदात की जानकारी मिल चुकी है। सामने से सेना के 2 ट्रक इसी ओर आ रहे हैं, एक कार भी है। वे हमें रोकेंगे जरूर। अब क्या होगा अगर उन्हें हम पर शक हो गया तो? वेट एंड सी। बस सावधानी की ज़रूरत है, लेकिन उनकी सावधानी धरी की धरी रह गई। कम कम डाउन डॉक्टर रोमा, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मुझे फोर्ट कंट्रोल से अभी अभी वायरलेस पर खबर मिली है कि तुम पहरेदारों को गलत बयान देकर डॉक्टर तोसो को ले उड़ी हो। विवश हो रोमा को इंस्पेक्टर क्रिस्टो के आदेश का पालन करना पड़ा। डॉक्टर रोमा को अपने असिस्टेंट सैंडो को सुपुर्द करने के बाद ट्रक की तलाशी लो। यस सर। ट्रक की तलाशी में शेरबाज भी सैनिक की नज़र में आ गया। उन्होंने शेरबाज को क्रिस्टो के सामने जैसे ही पेश किया, क्रिस्टो की आंखें में खूनी चमक उभर आई। ओह, तो तुम भी यहाँ हो? अब समझा, किले में हुई बर्बादी तुम्हारी ही की हुई है। तुम यहाँ डॉक्टर तोसो को उड़ा ले जाने के मकसद से ही आए थे, पर अब तुम्हारा यह मकसद पूरा न हो सकेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इससे पहले कि क्रिस्टो शेरबाज को गोली का निशाना बनाता, कोई विशेष अधिकारी आ रहा है। शायद कोई खास आदेश हो। मुझे इंतज़ार करना चाहिए। और फिर भाग्यशाली हो, तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ क्षण अभी बाकी हैं। अपने भगवान को याद कर लो। उधर जैसे ही हेलीकॉप्टर सैनिक दल के ऊपर पहुंचा, हेलीकॉप्टर से फायरिंग होते देख क्रिस्टो बौखला उठा। शेरबाज उसकी बौखलाहट का फायदा उठाने से नहीं चूका। फिर इससे पहले कि क्रिस्टो संभल पाता, ठक कड़ाक, गर्दन की हड्डी टूटते ही क्रिस्टो बेदम हो जमीन पर लुढ़क गया। उधर सैंडो क्रिस्टो को दम तोड़ते देख आंख बबूला हो शेरबाज पर झपट पड़ा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शेरबाज सतर्क था। आह! किंतु सैंडो असीम शक्ति का स्वामी था। वह लड़खड़ाया और अगले ही पल उसने एक ही झटके के साथ शेरबाज को सिर से ऊपर उठा लिया। लेकिन इससे पहले कि सैंडो शेरबाज को उछालकर जमीन पर पटकता, गोली लगते ही सैंडो की पकड़ ढीली पड़ गई। शेरबाज उसकी गिरफ्त से छूट जमीन पर जा खड़ा हुआ। तब तक सैंडो जमीन पर गिर चुका था, लेकिन उसमें अभी प्राण शेष थे। तुम लोगों ने मुझे धोखे से मारा है, पर तुम डॉक्टर को यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। कहने के साथ ही सैंडो का हाथ तेजी से अपनी जेब के भीतर रेंग गया। दूसरे ही पल एक छोटे आकार का प्लास्टिक बम उसके हाथ में था। पर इससे पहले कि शेरबाज और रोमा सैंडो के खतरनाक इरादे को भांप पाते और पलक झपकते ही, ओह! इस शैतान ने तो मरते मरते हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तभी जो हुआ शायद अच्छा ही हुआ। जॉर्जी, आप। जैसे ही मुझे पता चला कि किले में धमाका हो रहे हैं, मैं समझ गया कि आप अपना काम आरंभ कर चुके हैं। इसलिए मैं आपकी मदद के लिए चल पड़ा। आप बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे, लेकिन अफसोस कि मैं डॉक्टर को नहीं बचा सका। उसे भूल जाइए। मिशन टू किल पूरा हुआ। मेरी बधाई स्वीकार कीजिए। थैंक यू जॉर्जी। फिर शेरबाज, रोमा और जॉर्जी सैनिक हेलीकॉप्टर में बैठ हवा में उड़ चले। समाप्त।